एक गांव में ज्यादातर गन्ने का फसल ही उगता था। उस गांव में एक गन्ने का फैक्ट्री हुआ करता था। वहाँ बगल में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें राकेश गणेश नाम के दो दोस्त पढ़ाई करते थे। वे दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। वे रोज कॉलेज के सामने से किसान को गन्ने की फसल को बैलगाड़ी में ले जाते हुए देखते थे। वे किसान फसल को फैक्ट्री में रखकर वहां से पैसे लेते थे। वे किसान उन गाड़ी में बहुत ज्यादा लोड डालते थे। फिर उन्हें खींच नहीं पाने की वजह से वो बैल बहुत परेशान होते थे। कभी कभार तो वो खींच नहीं पाते थे तो यूं ही कुछ गन्ने नीचे गिर जाते थे। गाड़ी से गन्ने को नीचा गिरता देख किसान नाराज होकर बैल को मारते थे। वो देखकर राकेश गणेश बहुत दुखी होते थे। एक दिन वे जब यूं ही देख रहे थे तो एक बैलगाड़ी गिर गया। उसका मालिक उसे गुस्से से मार रहा था। वो देखकर राकेश गणेश ने उसे रोका। क्यों भाई, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? वे बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उन पर इतना वजन डालोगे तो कैसे खींच पाएंगे? उतने वजन से उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? क्या भाई, इतना अजीब क्या बात कर रहे हो? बैल को कभी गर्दन का दर्द, कमर का दर्द होता है क्या? पढ़ाई करके लगता है तुम्हारी मत मार गई है। तुम्हारा ही दिमाग खराब हो गया है। सरकार के रूल्स के हिसाब से तो बैलगाड़ी के ऊपर 1 टन से ज्यादा वजन नहीं डालना चाहिए, लेकिन आप कितना कितना टन डालते हो जानते हो? तुम पर उतना वजन कोई डालते तो तुम्हें उनकी तकलीफ का अंदाजा होता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो रूल्स ये वो मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि फसल उगाना, उन्हें गाड़ी में डालकर लाकर बेचना। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो वो बैलों के लिए कुछ कर लो, लेकिन हम जैसे गरीब किसान के आड़े आकर तकलीफ मत पहुँचाइए। कृपया करके हट जाइए। उन बातों से दोनों सोच में पड़ गए। अगले दिन कॉलेज में राकेश, मैं वो किसान के बारे में ही सोच रहा हूँ रे। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो बैलों के लिए कुछ करो बोला ना। उतना भार नहीं उठा पाने के कारण कितने सारे बैल पैर टूटकर और हड्डी टूटकर मर जाते हैं रे। इस मामले में हम किसान को भी कुछ नहीं कह सकते। उनकी मुश्किलें बेचारे वही समझ सकते हैं ना। वो बेजुबान जानवरों के लिए कुछ तो करना चाहिए। वही हमारा प्रोजेक्ट है। अगर वो सक्सेस हो गया तो हम अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं रे। फिर दोनों मिलकर कई सारे बुक्स पढ़कर नेट में ढूंढकर बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए। इस तरह वे एक टायर व्हील को तैयार किए। उसे किसान के घर ले जाकर, ये लो, बैलों के लिए कुछ करने के लिए कहा ना, ये देखो कर दिखाया। एक बार ये कैसे काम करता है खुद देख लो, कहकर दोनों मिलकर उस व्हील पर जो भार बैल उठाते थे उसे बांधे। किसान को कुछ समझ नहीं आया तो वो देखता रह गया। अब तुम्हारे गाड़ी पर जितना चाहिए उतना भार डाल दो, बैलों को कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा भार ये पहिया उठा लेगा। बैल तो सिर्फ गाड़ी चलाएंगे, ऊपर से ये पहिया जिस भी तरफ वो बैल घूमेगी ये भी वही घूमेगा। कुछ दिन इन्हें इस्तेमाल करके कहो कि कैसे है। फिर वो किसान उस गाड़ी को लेकर जा रहा था तो बाकी के किसान आश्चर्य से देखने लगे। वो किसान को वो पहिया बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में वो दूसरे किसान को भी कहने लगा। एक दिन टीवी वाले आकर उस गाड़ी का वीडियो निकालकर राकेश गणेश का इंटरव्यू लिए। वे उस पहिए के बारे में उन टीवी वालों को सब बताए। फिर वो वीडियो देश में कई लोगों ने देखा। बहुत कम खर्चे में ही वे उन व्हील्स को किसान को बेचने लगे। इस तरह उस गांव के किसान अपने अपने गाड़ियों को वो व्हील्स बांधकर ले जाने लगे। वो देखकर दोनों बहुत खुश हुए।